जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज की क्लास में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 38। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है बेटा, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन। देखिए इसमें एक्स वाई जेड पार्टनर है बेटा 3 to 1 में, और यहाँ पर जेड रिटायर हो रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। स्पेसिफिक रिजर्व भी दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी दे रखा है, एग्जिस्टिंग गुडविल भी दे रखी है। ठीक है, मतलब एक ऐसा कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें आपको ज्यादातर एडजस्टमेंट्स गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है बेटा, अपने को एज यूजुअल जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट है उनको मार्क कर लेना है। जैसे कि क्रेडिटर्स पे लिखे एडजस्टमेंट है बेटा, इसके अलावा पेटेंट्स, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी डेटर्स पे दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट। इसके साथ साथ जो हमारी स्पेसिफिक लायबिलिटीज है वर्कमैन कंपनसेशन, उस पर भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है बेटा, तो पहले इनको टिक कर लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन है बेटा क्रेडिटर्स। तो लिखा है अ लायबिलिटी ऑफ ₹4000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड, कि 4000 रुपए की जो लायबिलिटी क्रेडिटर्स में इंक्लूड है वो पे नहीं करनी है। तो बेटा आप यहां पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। ये हमारे लिए फायदा है, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में गया, और बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स का बैलेंस है उसको आप 4000 पे कम कर देंगे। तो बैलेंस शीट में है बेटा 21,000 माइनस कर देंगे 4000, और आपका यहाँ पे आ जाएगा 17,000 नई बैलेंस शीट। ठीक है, फिर है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए अब इसको लेके भी एक एडजस्टमेंट गिवन है। क्या दे रखा है बेटा, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड, यानी हमारी यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व है, उसके लिए रिजर्व बना रखा है 750, और बाकी जितना भी बचेगा बेटा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बचेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, बाय बैलेंस भी लिख लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग बैलेंस गिवन है बेटा एक्स वाई जेड का, दैट इज 68,000, इसके बाद है 32,000, और इसके बाद है 21,000। राइट, अब यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखिए हमारे पास रिजर्व था 12,000 का। ठीक है, बट 12,000 में से हमने जो 750 है वो हमने लायबिलिटी के लिए रखना है, तो आपके पास बचेगा बेटा 11,250। तो 11,250 इसके 3 पार्ट करेंगे बेटा, 3/6 यानी कि हाफ। ठीक है, वो जो बटेगा वो मिलेगा x को, और 11,000 2/50 इंटू 2/6, और 11,000 2/50 इंटू 1/6 ये मिलेगा z को। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1875 इंटू 3, 1875 इंटू 2, और 1875 इंटू 1। ये आपका x का, ये y का, और ये z का। उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा। ठीक है, तो जो है बेटा x का 5 50 3 7 21 22, और 3 8 24 और 2 6 5 5625। ठीक है, 5625। अब इसके बाद ये जो होगा ये हो जाएगा 3750, गलत हो तो एक बार करेक्ट कर दीजिएगा, 187। राइट, अब इसके बाद बात करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है,
हमने यहाँ क्यों बांटा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है बेटा उससे ज्यादा उसकी मार्केट वैल्यू है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज होता है केवल लॉस के टाइम पर, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो जाए, बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है बेटा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 6000, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3000, 2000 और 1000 ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद लायबिलिटी साइड हमारी खत्म हो गई बेटा। कैश एट बैंक इसको बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ अमाउंट भी पे करना है। फिर आते हैं डेटर्स, तो डेटर्स पे आपको दे रखा है 40,000 और नीचे लिखा है आपको रिजर्व बनाना है 6% यानी 2400, जबकि 2000 हमारा ऑलरेडी है। ठीक है, तो 400 का हमें और डाउटफुल है, तो हो जाएगा बेटा 37,600 और यहाँ पे 400 आपका लॉस हो गया। आप यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, योर टू डेटर्स 400। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू है आपका 15,000 और मार्केट वैल्यू है 17,600, तो ये तो आपको प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है बेटा तो हम उसको रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लेकर जाएंगे। ठीक है, कितनी मार्केट वैल्यू बढ़ी, कितनी बढ़ी है बेटा 2600, राइट। अब यहाँ पर इसकी एक और एडजस्टमेंट है, वो है जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट द मार्केट वैल्यू, यानी फर्म जेड से पैसा ले लेगी किसके नाम का, इन्वेस्टमेंट के नाम। कितना मार्केट वैल्यू पे लिया है तो बेटा लेगी 17,600। ठीक है, इसके बाद है बेटा पेटेंट्स 10,000 के गिवन है और इस पे भी एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है, रिड्यूस करना है बाय 20%, यानी 10,000 के पेटेंट्स की वैल्यू रहेगी 8,000, तो यहाँ पे 2,000 आपका लॉस हो जाएगा। आप लिखेंगे 2 पेटेंट्स 2000 और बैलेंस शीट में आप लिखेंगे पेटेंट्स 10,000 माइनस 2,000 दैट इज इक्वल टू 8,000, राइट। इसके बाद आपका मशीनरी है, मशीनरी के बारे में लिखा है मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड दैट ऑफ 90%। 50,000 की वैल्यू बेटा, ठीक है, 90% करना है तो 45,000 मशीनरी हो जाएगी आपकी बेटा। मशीनरी 50,000 है, माइनस करेंगे 5,000 तो आपकी बुक वैल्यू रह जाएगी 45,000 की। और यहाँ पर इसको भी लेकर जाएंगे आप रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, लॉस हो गया आपको टू मशीनरी दैट इज 5,000। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको गुडविल गिवन है। अब गुडविल जो है एग्जिस्टिंग गुडविल है तो राइट ऑफ होगी और इसके में जनरल एंट्री भी पास करनी है। तो यहाँ पर एंट्री होगी बेटा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 एंड जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो आप एंट्री कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट 3,000, 2,000 और ये हो जाएगा 1,000। अब इसके बाद एक और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस गिवन दे रखा है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एक और नहीं मतलब पहले ही, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5250। ठीक है, 5250 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो बढ़ेगा तो बेटा यहाँ पर जेड का जो आएगा इट विल बी 875। ठीक है, वाई का जो होगा तो 857 की 50। ठीक है, और इसका हो जाएगा बेटा ये अपना 2625 ठीक है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया। अब देखिए जेड रिटायर हो गया बेटा और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 34,800। 34,800, तो जेड शेयर ऑफ गुडविल 34,800 इंटू 1/6 यानी जेड को मिलेगा बेटा 5,800। ठीक है, और कौन देगा बेटा एक्स और वाई देंगे 3:2 की रेशो में। एक्स का शेयर होगा
5800 का 3/5, y का शेयर होगा 5800 का 2/5, ठीक है। क्यों हो गया बेटा 5 5 1, फिर अगेन इसका आएगा 360223, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा 2320, इसका तो आंसर गिवन है, देख लीजिएगा 34802320, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, इन्होंने बोला जनरल एंट्री करना है, तो एंट्री बेटा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3480, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 3220, टू जेड कैपिटल अकाउंट 5800। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा आपका 3480, और इसके बाद हो जाएगा आपका 2320, ठीक है। अब यहां पर आप लिखेंगे टू जेड कैपिटल अकाउंट, और एक्स का कैपिटल डेबिट करेंगे 3 और 80 से, वाई का कैपिटल डेबिट करेंगे 2320 से, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा वैल्यू ऑफ पेटेंट्स रिड्यूस, ये हमने कर लिया, मशीनरी हमने एडजस्टमेंट कर ली, डेटर्स वाली कर ली, इन्वेस्टमेंट वाली कर ली, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कर दिया, क्रेडिटर्स वाला भी कर दिया, यानी हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई है। तो अब हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस। देखिए रिवैल्यूएशन की जो डेबिट साइड है वो जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका 7400, और ये 6600 6600, तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, ठीक है। ये टोटल लॉस हो गया आपका 800 का 1/6, दैट इज 133 कर सकते हैं यहाँ पे, 267 कर देते हैं यहाँ पर, 400 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, दैट इज 400, 267 और 133, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जेड का जो अकाउंट है बेटा हम वो टैली करेंगे। देखिए जेड का अकाउंट टैली करते हैं, ये अपना 5 7 और 8 15 और 2 17, 9 और 4 13 और 3 6 हो गया आपका 16, 6 2 3 4 3 7 7 और 2 9, 29,675, राइट। अब यहाँ पर इसका जो डेबिट है बेटा, देखिए डेबिट कितना है, इसमें से आप ये 17,675 तो ये हटा दें, 600 ये रहा और 75 ये रहा, तो हो जाएगा बेटा आपका 12,000, ठीक है। 12,000 में से 1,000 कितना तो 11,000 में से 833, तो 10,067 है क्या बेटा, 10,067, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा बेटा 5,067, और फिर यहाँ पर आप लिख देंगे टू जेड लोन अकाउंट, दैट इज 5,000, ठीक है। अब इसके बाद इसको बंद करने के बाद हम करेंगे किसका, अपना वाई का अकाउंट टैली कर लेते हैं।
देखिए y का कितना है अपना 32,000 और ये 3,035, 37, 750, ये इसका टोटल हो गया बेटा। अब इसमें से देखिए 3,750 तो यही माइनस हो जाएगा, तो ये रहेगा 34,000, ठीक है, 32,000 और ये अपना 587, तो ये 113 और ये 31,000, ठीक है। ये आप लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, ये वाई का आ गया और वाई के अकाउंट को यहाँ पे आप बंद कर देंगे 37,750 से। अब यहाँ पे जेड का करके देख लेते हैं फटाफट, तो जेड का हो गया बेटा 73,76, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 2 5, 5 6 25 माइनस करेंगे तो 71 रह जाएगा और ये 68 और 880 माइनस करेंगे 67 120, आई थिंक इतना ही आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 67 120 बिल्कुल ठीक है, फिर हो जाएगा बेटा 76,625, ठीक है बेटा। जैसे ही ये अकाउंट टैली हो गया, अपने को क्या करना है, अपने को कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में। हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई 67,120 और 31,413, ठीक है। तो बैलेंस हो जाएगा बेटा 98,533 और यहाँ पे आप लिखेंगे जेड लोन अकाउंट, ठीक है। आंसर आ जाएगा 5,000, ठीक है। और आई होप कि अपनी लाइबिलिटी साइड यहाँ से मैच हो जाएगी। अब बात करते हैं बेटा अपनी असेट साइड के लिए। असेट साइड में अपना कैसेट बैंक ये हमने नहीं लिया था, तो यहाँ पर कैसेट बैंक का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, इसका बैलेंस गिवन है बेटा कैसेट बैंक का अपने क्वेश्चन में ये है पेज 5750, ठीक है। अब इसमें से पेड टू जेड, जेड को हमने कितना पे किया था बेटा, जेड को हमने पे कर दिया था 5067, ठीक है। तो ये बेटा 38 और ये 683, बट अभी भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में कुछ चीज कम है, एक बार देख लेते हैं। हमने कैसेट बैंक का कर दिया बेटा ट्रीटमेंट, डेटर्स का कर दिया, स्टॉक नहीं लिया हमने, स्टॉक ले लेते हैं बेटा। स्टॉक पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि हमने इसको टिक नहीं किया है, तो ये हो जाएगा बेटा 30,000, ठीक है। अब इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अपना जेड लेकर चला गया था, पेटेंट्स इसमें है बेटा, मशीन इसमें है, गुडविल वगैरह का ट्रीटमेंट, सस्पेंस का हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना क्योंकि हमने वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है बेटा। तो आई होप ये आंसर आपका जो बैलेंस शीट है वो भी आपका मैच हो जाएगा। तो बड़ा ही मुश्किल सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आज चूज किया था, बट जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम लगा तो हो सकता है आप लोगों को भी टाइम लगा होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार देख लीजिएगा कि आपने कहाँ गलत किया है, और इसमें जो बुक में आंसर दे रखा बेटा जेड के लोन का वो भी गलत है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जेड लोन में भी 5,000 उसमें 2,500 लिखा है, तो आपका आंसर इसी वजह से मैच नहीं हो रहा होगा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तब तक के लिए बेटा जय श्री कृष्ण।